हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम चेक करेंगे अक्टूबर का मंथ आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप के लिए क्या खुशखबरी लेकर आया है, क्या गाइडेंस लेकर आया है। एंड इसमें मैं अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग कार्ड निकालूंगी। टाइमलेस रीडिंग है क्योंकि पूरे अक्टूबर मंथ में कभी भी आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है सभी से रेजोनेट करे। अगर आपसे करे, आपको पसंद आए ये तरीका, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। सबसे पहले मैं चेक करूँगी उन वाइफ्स के लिए जो अपने हस्बैंड का वेट कर रही हैं। अक्टूबर मंथ उनके लिए कैसा रहेगा? ओम साईं राम। क्या उनके रिलेशनशिप में कुछ अच्छा होगा? राइटनेस का कार्ड है। आपके हस्बैंड का आपको कॉल टेक्स्ट रिसीव हो सकता है, वो दोबारा मिलने की बात कर सकते हैं क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट देखकर, आगे बढ़ता हुआ देखकर वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे और अब आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम चेक करेंगे गाइस, ये सिर्फ वाइफ्स के लिए नहीं है। अगर हस्बैंड भी अपनी वाइफ का वेट कर रहे हैं तो उनके लिए भी सेम रीडिंग है, ठीक है। जेंडर बियास रीडिंग नहीं होती है, सभी के लिए रीडिंग होती है, सभी रिलीजन, सभी जेंडर्स के लिए, क्योंकि ये कार्ड्स रीड करते हैं एनर्जीज। जिनके भी हस्बैंड या वाइफ उनसे दूर हैं उनके लिए अक्टूबर मंथ में उनका कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, मैसेज कॉल रिसीव हो सकता है, वो मिलने की बात कर सकते हैं। एंड वो आपको देखकर बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं क्योंकि आप लाइफ में बहुत तरक्की कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट मैसेज निकालते हैं उन लोगों के लिए जो कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं कि अक्टूबर में उन्हें कमिटमेंट मिलेगी। द बर्डन का कार्ड है। मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पर कि अक्टूबर मंथ में भी कमिटमेंट मिलने के चांसेस थोड़े से कम हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि अभी आपके पार्टनर्स को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको निभाना है, तो अभी वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको उन्हें प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे उनको वर्क करने देना चाहिए और तब तक खुद को इम्प्रूव करने में, खुद की लाइफ पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हम निकालते हैं वो लोग जो सेपरेशन फेज़ में हैं और रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है वो। थंडरबोल्ट का कार्ड है। थंडरबोल्ट का कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर्स के लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। वो आपके बिना हैप्पी तो नहीं है, बहुत सैड है, डिसअपॉइंटेड है, नेगेटिव है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन स्टिल अगर हम एक्शन की बात की जाए तो कोई सॉलिड एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि वो अपने ही लाइफ में इतनी बुरी तरह से उलझ गए हैं और इतनी बुरी तरह से स्टक हैं। हो सकता है किसी को कॉल, टेक्स्ट मैसेज रिसीव हो जाए, लेकिन कोई सॉलिड एक्शन आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप लोग सोल कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तो डिवाइन ना उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है, जिसके बाद उन्हें रियलाइज़ होगा कि आप उनके लिए क्या हो। एक कार्ड और निकालते हैं, एलोननेस। देखिए दोनों कार्ड्स ऐसे आए हैं। वो एलोन फील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं, लेकिन शायद कभी उन्होंने गलतियां इतनी की हैं कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा कैसे आ सकें, या फिर उनकी लाइफ में अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। उन्हें लगता आएंगे तो फिर वहीं जाकर थिंग्स रुक जाएंगी, तो पहले ठीक करनी चाहिए, ठीक है। तो अक्टूबर के मंथ में वो आपको बहुत मिस करने वाले हैं, याद करने वाले हैं, आपके लिए रोने वाले हैं, तड़पने वाले हैं, आपके लिए ड्रीम सजोने वाले हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल करने वाले हैं, राइट। अब हम चेक करते हैं जिनको एंगेजमेंट या मैरिज का वेट है उनके लिए क्या कार्ड है। रिबेल। आपके पार्टनर्स एंगेजमेंट या मैरिज के लिए आगे बढ़ सकते हैं अक्टूबर के मंथ में। अगर फैमिली इशू थी तो हो सकता है कि फैमिली को कन्विंस करके और थोड़ा सा उनके अगेंस्ट जाकर भी आगे बढ़े, ऐसी पॉसिबिलिटी है, राइट। एंड अब हम चेक करते हैं ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट के लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा। तो आपके लिए बहुत ही प्रिटी सा कार्ड आया है और ये आया है मैच्योरिटी। आपके पार्टनर्स पहले से मैच्योरली इस रिश्ते को डील करेंगे, हैंडल करेंगे, आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे। आपकी इंडिपेंडेंट नेचर और आपके जिस तरह से आप सिचुएशन को हैंडल करते हो, उन्हें ये वे बहुत पसंद आएगा। वो आपको कोई अच्छा प्रपोजल दे सकते हैं जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, वो आपके पास लौट कर आ सकते हैं, रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। एंड या फिर आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। आपको देख के बहुत इम्प्रेस है, कुछ सॉलिड भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ कार्ड बहुत पॉजिटिव है, ओके। अगर मैं सेपरेट निकालूँ सोलमेट्स के लिए तो जो आप सोच रहे हो उसकी पॉसिबिलिटी है इस मंथ के लिए। एंड ट्विन फ्लेम्स के लिए निकालूँ तो द मास्टर, वो अवेयर हो रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं या फिर ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो आप लोग रीयूनियन के बहुत नियर हो, राइट। अब हम कार्ड निकालते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए पोस्टपोनमेंट। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया है कि जो भी आप अक्टूबर मंथ में प्लान कर रहे हो सकता है वो चीज़ें थोड़ी और पोस्टपोन हो जाएं, लेकिन आपको इस एनर्जी में नहीं आना, मतलब इतने उदास होकर नहीं बैठना, नहीं तो वो पोस्टपोनमेंट जो हो रही है वो और बढ़ती जाएगी। अगर आप चाहते हो कि फाइनली पोस्टपोनमेंट ओवर हो तो आप पॉजिटिव रहो, ठीक है।
अब हम चेक करते हैं क्रश के लिए। कई लोग बोलते हैं मैम क्रश के लिए रीडिंग लाओ। आप पे क्रश के लिए करेज, अभी आपको काफ़ी करेज और हिम्मत रखने की ज़रूरत है, कोई जल्दबाजी करने की नहीं ज़रूरत है। विद टाइम ये रिलेशनशिप ग्रो हो सकता है, ठीक है। एंड अब उन लोगों के लिए जो किसी नए पर्सन का लाइफ में वेट कर रहे हैं, उनके लिए कंप्लीशन है आपकी लाइफ में बहुत जल्दी, और हो सकता है अक्टूबर के मंथ में ही कोई नया पर्सन आए जिसके साथ आपका रिश्ता मैरिज तक जाए और फैमिली तक जाए। कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। एंड वन कार्ड हम उनके लिए लेते हैं जो अपने पार्टनर्स के कन्फेशन का वेट कर रहे हैं। इट्स 4 ऑफ वैंड्स पार्टिसिपेशन। येस, अक्टूबर मंथ में आपको कन्फेशन रिसीव हो सकती है। अच्छे चांसेस हैं, आप सिचुएशन को बैलेंस बनाकर चलें। एंड वन कार्ड हम कलेक्टिव निकालते हैं सभी के लिए, लेजीनेस। मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर्स आपको चाहते तो हैं एंड उनकी आप विश फुलफिलमेंट पे हैं, बट स्टिल वो एक्शन लेने में लेज़ी हैं, जिसकी वजह से आप लोग परेशान हैं, ठीक है। कलेक्टिव के लिए वन मोर कार्ड, गिल्ट। कुछ के लोगों के पार्टनर्स उनको सॉरी बोलना चाहते हैं, गिल्ट में हैं और उनकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। कलेक्टिव के लिए वन मोर कार्ड, इट्स गाइडेंस। उनको डिवाइन से गाइडेंस रिसीव हो रही है, वो इस रिश्ते में अब रीयूनियन रिकन्सिलेशन चाहते हैं एंड थिंग्स को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अब हम चेक करते हैं कलेक्टिव के लिए डिवाइन गाइडेंस, इंटीग्रेशन। आप लोगों का अगर विश्वास है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो और फाइनली आपका रीयूनियन मैरिज होगी, तो डेफिनेटली होगी। इस रीयूनियन और मैरिज को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको सिचुएशन को बैलेंस करके चलना है, खुद को बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं कि आप अपने पार्टनर्स और रिलेशनशिप का गुस्सा और लोगों पर उतार रहे हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, या फिर अपने ऊपर उतार रहे हैं, अच्छे से सच सवर नहीं रहे हैं, रोए जा रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, तो फिर डिले और पोस्टपोनमेंट होती है। क्रिएटिविटी, अगर आप किसी नए कोर्स के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया सीखने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो 110% आप शुरू कर सकते हैं। एंड लास्ट कार्ड इज़ इनोसेंस। अगर आपके पार्टनर्स आपके लाइफ में दोबारा आते हैं या फिर अभी भी आपके लाइफ में हैं और आप लोग डील कर रहे हो उनसे, या फिर बहुत कम बात करते हैं, या फिर कभी उनका बिहेवियर चेंज होता है, तो सबके लिए गाइडेंस है कि चाहे वो आपके पार्टनर्स हैं, चाहे वो आपको बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन तब भी आपको आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना, ठीक है। इतना भरोसा नहीं करना कि कोई आपका फेथ तोड़ दे, आप विश्वास तोड़ दे, आपका दिल तोड़ दे और आपको हर्ट करके लाइफ में आगे चलता बने। इतनी फ्रीडम आपको किसी को नहीं देनी है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो, नया शुरू करना चाहते हो, तो अक्टूबर का मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत लोग रीयूनियन के बहुत नियर हैं, बहुत लोग मैरिज के बहुत नियरर हैं, एंड बहुत लोग अपने पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप में आने वाले हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। तो ये थी गाइस आप लोगों के लिए रीडिंग। जितने टॉपिक्स मेरे माइंड में आए मैंने सबके लिए कर दी। आई होप आपको रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपके लिए प्रेयर करती हूँ कि आप सभी के लिए अक्टूबर का मंथ जितना आपने सोचा है उससे ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।